ये देख सकते हैं आप, एक रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट बना रखा है मैंने आपके लिए। जो पॉइंट्स आपके काम के हैं उनको रखिएगा, जो आपके काम के नहीं हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा। 2 से 3 पेज में आपका ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो बन जाएगा। फॉर्मेट है जो आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट ले लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 11 महीने तक का जो रेंट एग्रीमेंट है वो अपने आप खुद से घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और मेन बात जो है, स्टाम्प पेपर पर बनता है रेंट एग्रीमेंट। तो आपको क्या करना होगा, 11 महीने तक का आप अगर रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आपको 100 या 200 रुपये वाला एक स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा। 100 या 200 रुपये वाला ही स्टाम्प पेपर लीजिएगा, उससे कम का नहीं लीजिएगा। उससे कम के ऊपर जो एग्रीमेंट बनता है वो इलीगल माना जाता है। तो आप 100 या 200 कोई भी एग्रीमेंट के लिए आप पेपर ले सकते हैं। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं अपन और क्या आपकी फ़ीस लगेगी। 30 या 40 रुपये आपके नोटेरी चार्जेस लगेंगे दोस्तों। वो जो आपको नोटेरी करवानी पड़ती है, कोई भी आप एग्रीमेंट या कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट होता है उस पर नोटेरी चार्जेस करवाते हैं, वो कोर्ट के आसपास आपको लॉयर मिल जाएगा, आप किसी से भी नोटेरी करवा सकते हैं। 30 रुपये आपके उसके चार्जेस लगेंगे। और अब बात कर लेते हैं, आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टाम्प ड्यूटी कितनी होती है दोस्तों, जब आप 11 महीने तक की बात करते हैं तो आपकी जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो 1% होती है एनुअल रेंट के। एनुअल रेंट कितना होता है, आपका अगर रेंट 2000 रुपये एक महीने का है तो साल भर का रेंट कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। अब इसका आपको 1% देना पड़ेगा। 1% कितना होता है, 240 रुपये। तो आपको 240 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये हो गया 2000 के ऊपर, अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब अगर आपका जो है रेंट है वो है 10,000 पर मंथ। 10,000 अगर आपका रेंट है तो आपकी जो एनुअल रेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1,20,000। अब इस पर आपको 2% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2400 रुपये। तो अब आपको 2400 रुपये नहीं भरना है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी आपको भरना है मैक्सिमम 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ आपको मैक्सिमम स्टाम्प ड्यूटी भरना है। अगर आपका रेंट जो है 10,000 रुपये है तो आपका जो स्टाम्प ड्यूटी बनता है वो 2400 रुपये 1% के हिसाब से। लेकिन अब आपको इस केस में मैक्सिमम जो है वो 500 ही भरना है। अब जैसे सपोज़ कीजिए आपका रेंट है 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ रेंट है तो आपका 12 महीने का रेंट हो जाएगा 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ आपका 12 महीने का रेंट हो गया। इसमें आपको 1% कितना होता है, 600। तो आपको 600 नहीं भरना है, आपको मैक्सिमम जो है वो 500 ही भरना है। 500 का आपको स्टाम्प ड्यूटी मैक्सिमम भरना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप किस तरीके से अपन को स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट करना है। अब अगर आपका रेंट 2000 था तो आपने 240 रुपये ही रेंट स्टाम्प ड्यूटी है, और अगर आपका 5000 रुपये रेंट है तो आपको मैक्सिमम 500 ही भरना पड़ेगा। इससे ऊपर आप कितना भी रेंट दे, 10,000, 20,000, 1,00,000, आप कितना भी रेंट दे, आपको 500 रुपये ही स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। ये हो गया आपका चार्जेस। यहाँ पर 500 रुपये तो स्टाम्प ड्यूटी का हो गया, 500 रुपये आपका स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस हो गया, 100 रुपये का अपना स्टाम्प पेपर का चार्ज आ गया, उसके बाद में 20-25 रुपये आपका नोटेरी का चार्जेस आ गया। बस आपका इतना ही चार्जेस लगेगा। और बाकी आपको टाइपिंग करना है, जो आपको सैम्पल फॉर्मेट है वो आपको मैं दे दूंगा, आप उसमें से एडिट करिएगा, अपनी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको रखिएगा, बाकी को डिलीट कर दीजिएगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी है, आपके जो काम की है उस पॉइंट को रखिएगा, बाकी सारे पॉइंट को आप हटाते जाइएगा। ये हो गई सभी बेसिक बातें। अब बात कर लेते हैं रेंट एग्रीमेंट में होता क्या है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट तो पता ही होगा क्या रेंट एग्रीमेंट होता है। फिर भी नहीं पता तो एक बार बेसिक देख लीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनर और किराएदार के बीच में, टेम्परेरी पोजेशन, यानी कुछ समय के लिए किराएदार को घर दे दिया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, उसमें रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होता है कितने समय के लिए दिया जा रहा है। इसको रेंट एग्रीमेंट को आप रेंट डीड या फिर लीज डीड भी बोल सकते हैं। ये हो गया रेंट एग्रीमेंट। इसके बाद में अपन देख लेते हैं रेंट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है कंपलसरी आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में इश्यूज़ होंगे, आप लैंडलॉर्ड से लड़ाई झगड़े होंगे कि ये एग्रीमेंट में मेंशन नहीं था। तो आप इसलिए ये देख लीजिए, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करवा लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, टेनेंट का, इन दोनों का नाम आता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है, कहाँ पर है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर लिख दीजिएगा।
अमाउंट ऑफ रेंट, हर महीने आप कितना रेंट पे करेंगे, उसके साथ साथ आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी आप लिख दीजिएगा। कोई लेट चार्जेस है, यानी आपको डेट मेंशन करवानी होगी उसमें एग्रीमेंट में ही कि आपको 5 तारीख तक आपको हर महीने का रेंट दे देना है, तो आप अगर 5 तारीख तक नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी। वो चार्जेस आपको जितना भी है वो सब इन्फॉर्मेशन आप रेंट एग्रीमेंट में लिखवा लीजिएगा। इसका सैम्पल फॉर्मेट अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें से बना सकते हैं। मोड ऑफ रेंट पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, आप कैश भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको अगर मेंशन करवाना है तो करवा सकते हैं। मेथड टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, ये है अगर आपको बीच में ही एग्रीमेंट तोड़ना है, आपने 11 महीने का आपने एग्रीमेंट कराया, आपने 3 महीने बाद ही सोच लिया कि इसको कैंसिल करें, तो उसमें आपको पहले से ही इस एग्रीमेंट में मेंशन करवाना पड़ेगा कि आपका इतना चार्जेस लगेगा, इतना पेमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपको एडवांस में पेमेंट देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को। ये हो गई बेसिक बातें। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी जो रेंट वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है। फैसिलिटीज़ आपको रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होगी, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम मिल रहा है, क्या क्या सिस्टम आपको एग्रीमेंट में मेंशन करवाना है जो भी आपको प्रॉपर्टी के साथ मिल रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि आपको पेट का कोई रूल है उस बिल्डिंग में, वहाँ पर कोई रूल्स होंगे कि पेट अलाउड है नहीं है, पेट अलाउड है तो कहाँ पर उसको रखना है, ये वगैरह वगैरह। पेनल्टी फॉर नॉइस रूल, नॉइस रूल होते हैं आजकल काफ़ी सिटीज़ में होने लग गए हैं कि आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर देंगे तो पेनल्टी लगती है, तो आप उस हिसाब से चिल्लाना चीखना वगैरह उसके ऊपर भी आजकल रूल्स बन गए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्किंग अवेलेबल, आपका जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसके पास पार्किंग अवेलेबल है उसके साथ में, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप एग्रीमेंट में ही लिखवा लें, क्योंकि बिल्डिंग्स के नीचे हर फ्लैट की अपनी अपनी एक सेपरेट पार्किंग अलॉटेड होती है। और उसके बाद में आपको कोई इमीडिएट, आपको जैसे इमरजेंसी केस में आपको कोई रिपेयर करवाना हो, कुछ इमरजेंसी केस में आपका कोई नल वगैरह टूट गया है, तो आपको वो इमरजेंसी केस में आप ओनर को फ़ोन करेंगे, वो आएगा, वो रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उस केसेस में आप अपना एग्रीमेंट में मेंशन करवा सकते हैं जो ये इमरजेंसी चीज़ें हैं ये आप जल्दी से सही करवा लें और उसका चार्जेस जो है वो आप लैंडलॉर्ड से पे करवा सकते हैं। ये सारी एग्रीमेंट में आपको मेंशन करवा लेनी है पहले से ही, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देख लीजिए ये जो कॉमन टर्म्स हैं ये मेनली इंक्लूडेड होती है एक रेंट एग्रीमेंट के अंदर। अब देखते हैं अपने पास जो ये फॉर्मेट है, ये देख सकते हैं आप, एक रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट बना रखा है मैंने आपके लिए। आप इस फॉर्मेट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो रेड में है मार्क, ये रेड वाली इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी, बाकी जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो एकदम वैसा का वैसा पड़ा रहने दीजिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं जैसा जैसा आप इसको पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द रेंट शैल बी पेड, रेंट आपको देना है, यहाँ पर आप अपना अमाउंट लिख दीजिए, कितना आपका रेंट फिक्स होता है उस अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पर डेट लिख दीजिए किस डेट से पहले आपको रेंट पे करना है। नहीं करना है तो आप इस लाइन को सिंपली काट सकते हैं, यहाँ से आगे की लाइन आप इसको काट सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रख सकते हैं। ये हो गई। ऐसे आप सारा पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपके काम के हैं उनको रखिएगा, जो आपके काम के नहीं हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा। 2 से 3 पेज में आपका ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट है जो आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट ले लेना है। ज़रूरी नहीं आपको 23 के 23 पॉइंट ही डालने हो, 14-15 पॉइंट में आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर दोनों के साइन आ जाएंगे और फोटोग्राफ आ जाएंगे, उसके साथ में यहाँ पर विटनेसेस के साइन आ जाएंगे, जो जो आपका विटनेस है, गवाह है, उसके साइन यहाँ पर अप्रूव करवा दीजिए। उसके बाद में नोटेरी करवा लीजिएगा, 30-25 रुपये का चार्जेस लगेगा, नोटेरी हो जाएगी। टोटल आपका 500-600 रुपये के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी अभी भी डाउट रहता है आपका रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, आप इसको पढ़िएगा, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड फाइल पढ़िएगा, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।